प्यारे बच्चों, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है और आपको है ना। तो आपको पता है ये जो कहानियां हैं ये जिंदगी में हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती हैं कई बार, और इसीलिए इनको हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है। तो संस्कृत की हमारी इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के दूसरे पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। अर्थात जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है, जो मतिहीन व्यक्ति होता है, या जिसकी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, विनश्यति, अर्थात उसका नाश हो जाता है। किस तरह से नाश होता है वो हम जानेंगे आज की हमारी इस कहानी के माध्यम से। दुर्बुद्धि ही विनश्यति वस्तुतः पंचतंत्र से ली गई कहानी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा विरचित ये संस्कृत साहित्य का एक विशाल कथाओं वाला ग्रंथ है। 5 इसमें तंत्र हैं, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो पाठ है ये 4 भागों में आपको आएगा। प्रथम भाग में हम एक गद्यांश को लेंगे, द्वितीय में दूसरे को लेंगे, तृतीय वीडियो में हम तीसरे भाग को लेंगे, और चतुर्थ में हम इसके जो अभ्यास कार्य है उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो इसके लिए आप क्रमशः इन सब कक्षाओं को देखते रहे। प्यारे बच्चों, तो आइए करते हैं प्रारंभ 7वीं कक्षा का संस्कृत का दूसरा पाठ, और दूसरे पाठ का नाम है, क्या नाम है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। आपने कई बार भगवान से बोला होगा कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। क्या देना? सद्बुद्धि ही देना। तो यहां पर क्या है, दुर्बुद्धि ही, जो सद्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि मतलब जो विनाशकारक बुद्धि होती है, जो अच्छी बुद्धि नहीं है, वो क्या करती है, विनश्यति, नाश कर देती है। सबसे पहले मैं कहानी को पढ़ता हूं, तो मेरे साथ बोलेंगे आप। बोलिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। इस प्रकार से उच्चारण करने के बाद आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं, इसके हिंदी अर्थ को भी समझते हैं। अस्ति क्या है? ये क्रिया है। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति है। मगध देशे, मगध देश में, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हुआ मगध देशे। फुल्लोत्पल नामः सरः, सरः नाम किम? फुल्लोत्पल नाम। सरः नाम तालाब, और तालाब का नाम क्या है? फुल्लोत्पल। अर्थात मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरः तालाब है, अस्ति। तत्र वहाँ संकट विकटौ। अच्छा देखिए, संकट और विकट दो हैं। कौन है दो? हंसौ।
हंसः हंसौ द्विवचन में बन रहा है और क्रिया भी हमारी द्विवचन की है, निवसति निवसतः। तत्र वहां पर संकट और विकट नामक दो हंस हंसौ निवसतः रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः तयोः, कंबुग्रीव नामक तयोः उन दोनों का, तद शब्द से षष्ठी के द्विवचन में बनता है तयोः उनका या उन दोनों का, मित्रम एक कूर्मः, एक मित्र, कूर्म, कूर्म क्या होता है? कछुआ होता है। अपि, अपि होता है भी, अव्यय प्रयोग है। तत्रैव प्रतिवसति स्म, तत्रैव, तत्र धन एव, तत्र जमा एव, क्या बन गया? तत्रैव, तत्र होता है वहां, एव होता है ही, तो क्या बन गया? तत्र एव वहां ही प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति प्रति उपसर्ग है और बस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन गया बसति। प्रतिवसति स्म का प्रयोग जो होता है वह भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि कंबुग्रीव नामक दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां पर ही रहता था। दोनों का किनका मित्र था? वो हंसों, दोनों हंसों का। और हंसों के नाम क्या है? संकट और विकट, ये दोनों हंसों के नाम हैं। उनका एक मित्र कौन था? कूर्मः, कछुआ। अथ एकदा धीवराः, अथ यह जो ये अव्यय प्रयोग है और एकदा भी अव्यय प्रयोग है। अव्यय क्या होते हैं? जो न तो किसी लिंग में न किसी वचन में बदलते नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं अव्यय। एकदा एक बार, धीवराः, धीवर कौन होते हैं? मछुआरे। धीवरः धीवरौ, धीवराः बहुवचन में बहुत सारे धीवराः, बहुत सारे मछुआरे हैं। तत्र आगच्छन, तत्र मतलब वहां पर, आगच्छन आए। ये क्रिया जो है वो लंग लकार की क्रिया है, क्योंकि लट लकार में वर्तमान में तो बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, परंतु लंग लकार में क्या बन गया? आगच्छन, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन बहुवचन में। एक बार मछुआरे वहां पर आए। ते अकथयन, वे कहने लगे। अकथयन, ते सह तौ, ते बहुवचन का प्रयोग है। वे कहने लगे, क्या कहने लगे? वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन मारिष्यामः, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन मारयिष्यामः। वयं क्या होता है? हम सब, श्वः आने वाला कल, हम सब कल मत्स्य मछलियां, कूर्मादीन और कछुए इत्यादियों को, आदीन मारयिष्यामः मारेंगे। तो यहां देखिए ये जो क्रिया है लिरिट लकार की क्रिया है। कौन सा लकार है? मारयिष्यामः। देखिए मारयति, मारयतः, मारयन्ति, तो बन गया लट लकार में, और लरिट लकार में बनेगा मारयिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, क्या बोला? मित्रे, मित्रम, मित्रे द्विवचन में, अर्थात दोनों मित्रों को बोला। किम युवाभ्याम, क्या? युवाभ्याम आप दोनों ने, धीवराणाम, धीवरों की, धीवराणाम षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में बनता है धीवराणाम, वार्ता श्रुता, वार्ता सुनी। हे दोनों मित्रों, क्या आप दोनों ने धीवरों की, मछुआरों की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अधुना क्या होता है? अब, अधुना क्या होता है? अब। किम अहम करोमि, किम क्या होता है? क्या, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंस बोले, अवदतः अवदताम द्विवचन में। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः, प्रातः अगले कल की जो प्रातः होगी, प्रातः काल होगा, उसमें यद उचितम जो कुछ सही होगा, तत् कर्तव्यम वह कर्तव्यम या करना चाहिए या करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, मेवम, माँ एवं, क्या बन गया? मेवम, माँ होता है नहीं, एवं इस प्रकार से नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तद यथा अहम
जैसे मैं, यथा अहम, अन्यम हृदम गच्छामि। हृदम क्या होता है? हृदम भी तालाब को कहते हैं। अन्य तालाब को गच्छामि, जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। अर्थात जिस विधि से मैं अन्य तालाब में पहुंच जाऊं या किसी अन्य सरोवर में पहुंच जाऊं, उस तरह का कोई प्रयत्न करो। हंसौ अवदताम, हंसौ, हंसः हंसौ, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवावह, आवाम हम दोनों, किम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, किसी और जगह पर, गंतुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि अर्थात जाना चाहता हूं। यहां पर देखिए गंतुम गम धातु से तुमन प्रत्यय होने पर बन गया गंतुम, इच्छामि इच्छा करता हूं, कहीं और जाना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए आपके लिए काफ़ी हो गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला भाग जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, इन शब्दों को जिनके मैंने आपको अर्थ बतलाए हैं, इनके आप अर्थों को ध्यान से याद करते हुए इस सारे पैराग्राफ की आप हिंदी लिखेंगे और एक एक शब्द की हिंदी जानने का आप प्रयास करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।